Hello student, standard 6, subject Sanskrit, lesson number 5, Hasti, 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 and workbook, day 12. Take your Sanskrit textbook, Sanskrit workbook and your Sanskrit notebook also. Textbook page number 17, lesson number 5, जो एक पोयम है हस्ती 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 एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। ये एक पोयम है जिसे हम गाकर सीखेंगे। अपने फिंगर टेक्स्ट बुक के लाइंस के ऊपर रखिए। एकदम इजी है, आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप भी मेरे साथ गाइए। हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, कदली सदर्शी शुंदा स्तंभ समाना पादा, शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो, उदरं भाण्डाकारम् उन्नत बृहत् शरीरम्, अल्पं तुच्छं पुच्छम् अहो अहो विचित्रं, पर्वतसदृशे गात्रे शर्षभ संदीर्घ नेत्रे, कथमपि बलवानम् एष अंकुशमात्र भीतम्। आपको ये अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। चलिए अभी उसके ग्लोसरी जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी है वो आपको पोएम के बाद लिखनी है। अब इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, जिसका ट्रांसलेशन होता है एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। हाथी 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 जो एकदम अद्भुत है और अलौकिक सर्जन है जो भगवान ने बनाया है। कदली सदर्शी शुंदा स्तंभ समाना पादा, शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। कदली सदर्शी यानी यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है केले का पेड़, यानी उसका जो शरीर है जिसमें उसकी सूंड, उसके दांत, कान, आँख, पैर, उसका पूरा शरीर कैसा है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। कदली सदर्शी यानी उसकी जो सूंड है, उसकी जो ट्रंक है वो केले के पेड़ के जैसी है, बनाना ट्री। द एलिफेंट्स ट्रंक लाइक अ बनाना, उसकी सूंड केले के पेड़ जैसी है, जो उसके पत्ते होते हैं उसके जैसी है, लंबी। स्तंभ समाना पादा यानी उसके पैर, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पिक्चर्स में दिखाया है कि उसके पैर है वो खंभे जैसे है। लाइक अ पिल्लर, इट्स लेग्स आर लाइक पिल्लर्स। शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो, शूर्पाकारो यानी सुपड़े के आकार जैसा। धवलो दीर्घो दंतो, धवलो यानी वाइट, दीर्घो यानी लॉन्ग, दंत यानी उसके टीथ। इट्स ईयर लाइक विनोइंग थॉग शार्प एंड इट्स टू ट्रक्स आर वाइट एंड लॉन्ग, उसके दांत जो सफ़ेद कलर के हैं और उसके कान सुपड़ा के आकार जैसे है, जिसमें मम्मी अनाज को संवारती है। आपने घर पे देखा ही होगा। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है वो है सुपड़ा, तो उसके कान कैसे है, सुपड़े जैसे, और उसके पैर है खंभे जैसे। उसकी सूंड जो है वो केले के पेड़ जैसी है, केलों के पत्ते जैसी है। उदरम भाण्डाकारम
उनन बृहत् शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम। उदरम यानी उसका पेट, स्टमक। भांडाकारम यानी कि घड़े के आकार जैसा, पॉट जैसा। उनन बृहत् शरीरम यानी कि उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो बहुत ही बड़ा है और ऊंचा है, विशालकाय है। अल्पम तुच्छम पुच्छम, अल्पम यानी छोटी, तुच्छ यानी टुक्की यानी शॉर्ट, पुच्छम यानी उसकी टेल। ओहो आहा विचित्रम, कैसा अद्भुत है। उसका जो पेट है वो बहुत ही बड़ा है, लाइक अ पॉट, उसका पेट पॉट जैसा है। ट्रांसलेशन, इट्स स्टमक इज पॉट शेपेड, बॉडी इज हाई ह्यूज, इट्स टेल इज स्मॉल एंड insignificant. Oh wow, how unique. इसके बाद पर्वत सदृशे गात्रे शर्षभ सनिभ नेत्रे कथमपि बलवानम एषः अंकुशमात्रद भीतः। पर्वत सदृशे यानी कि माउंटेन जैसा, उसका गात्री यानी उसकी बॉडी जो है वो पर्वत जैसी है, बड़ी। शर्षभ शनिर्भ नेत्रे, और उसके इतने बड़े शरीर के अंदर सरसव यानी कि राई, जो राई के दाने होते हैं, उसकी जो आइज़ है, नेत्रे यानी आइज़, उसके बड़े से शरीर में उसकी जो आइज़ है वो राई के दाने जितनी है, छोटी सी। कथमति बलवानम एषः, कथमपि बलवान यानी कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बलवान है। अंकुश मात्र भीत, लेकिन वो अंकुश यानी कि जो महावत है, जिसके पास एक स्टिक होती है, पॉइंटेड स्टिक, उसके ऊपर बैठने वाला महावत जो उसको कंट्रोल करता है, उसके पास जो स्टिक होती है पॉइंटेड वाली, उससे वो डरता है। इतना बड़ा बलवान है लेकिन वो एक पॉइंटेड स्टिक से डर जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, देयर आर 2 मस्टर्ड सीड लाइक आइज in its mountain like hug body. How scared this extremely strong elephant is only with a sharp pointed stick. आपको ये नोटबुक के अंदर पूरा कॉपी करना है। पहले संस्कृत लिखना है, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करोगे। इसके बाद टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 ओपन कीजिए, जिसमें आपको एक्सरसाइज दी है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको वर्ड रीडिंग करने हैं। दैवी सृष्टि कदली सदर्शी शुंदा स्तंभ समानाः शूर्पाकारो कर्णो भाण्डाकारम उनन बृहच्छरीरम पुच्छम पर्वत सदृशे अंकुश मात्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आपको एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स की नेम संस्कृत में लिखने हैं। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखिए। यहाँ पर जो एरो किया हुआ है, यहाँ पर जो दिख रहा है उसका कान है, जिसे संस्कृत में कहते हैं कर्णो। इसके बाद उसका पेट यानी उदरम, यहाँ पर उसकी टेल, उसकी पूँछ दी है, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुच्छम। इसके बाद यहाँ पर उसकी आई के ऊपर पॉइंट किया हुआ है यानी नेत्रम। इसके बाद डंटो, उसकी जो 2 दांत है, जिसे संस्कृत में कहेंगे डंटो। इसके बाद उसकी सूंड, जिसे संस्कृत में कहते हैं शुंदा। इसके बाद उसकी लेग, जिसे कहेंगे पादाह। नाउ टर्न योर पेज नंबर 19, जिसमें आपको सेंटेंस अच्छी राइटिंग में कॉपी करने हैं। हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि कदली सदर्शे शुंदा स्तंभ समाना पादा शूर्पाकारो कर्ण धवलो दीर्घो दंतो।
क्वेश्चन नंबर 4, मैचिंग। गात्र यानी बॉडी, तो उसकी बॉडी कैसी है, तो उसके बी पार्ट के अंदर उसके पूरे शरीर के पार्ट किसके जैसे दिखते हैं, कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको दिया हुआ है, जिसे आपको नंबर लिखना है। गात्रे यानी पर्वत सदृश, उसकी जो बॉडी है वो माउंटेन जैसी है। दंतो दांत, उसके दांत दीर्घो यानी लॉन्ग है। शुंदा यानी उसकी सूंड वो है कदली सदृशी, केले के पत्ते जैसी। उदरम भांडाकारम, पॉट के जैसा है। कर्णो यानी शूर्पाकारो, उसके जो कान है वो सुपड़े के आकार के हैं। पेज नंबर 20 के ऊपर आपको पिक्चर्स दिए हैं जिनके संस्कृत नेम लिखने हैं। फर्स्ट है कदली, यहाँ पर केली का पेड़ दिया है जिसे संस्कृत में कहते हैं कदली। इसके बाद है सुपड़ा, जिसे कहते हैं शूर्पः। इसके बाद स्तंभः और भांडाः। नाउ ओपन योर वर्कबुक, लेसन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें MCQs दिए हैं, अपनी वर्कबुक के अंदर करिए। नंबर 1, हाउ इज़ द एलिफेंट्स ट्रंक, उसकी सूंड कैसी है। लाइक अ पिल्लर, लाइक अ बिग रेप्टाइल, लाइक अ पाइथन, लाइक अ बनाना, जिसका सही आंसर है डी, लाइक अ बनाना। नंबर 2, व्हाट आर द एलिफेंट्स लेग्स लाइक, उसके पैर कैसे है। लाइक अ पिल्लर्स, लाइक अ बनानाज, लाइक द ट्रंक ऑफ अ ट्री, बिग एंड टॉल। सही आंसर है लाइक पिल्लर्स, ए। नंबर 3, हाउ आर द एलिफेंट्स ईयर्स, उसके कान कैसे है। लॉन्ग, लाइक अ विनोइंग बास्केट, लाइक अ फैन एंड वाइट। आंसर इज बी, लाइक अ विनोइंग बास्केट। नंबर 4, हाउ आर द एलिफेंट्स ट्रूक्स, उसके दांत कैसे है। वाइट एंड लॉन्ग, टॉल एंड बिग, लाइक स्ट्रॉन्ग नेल्स, वाइट एंड शॉर्ट। आंसर इज ए, वाइट एंड लॉन्ग। हाउ इज़ द एलिफेंट्स स्टमक, उसका पेट कैसा है। लाइक अ शी, लाइक अ बिग वेसल, ह्यूज। नंबर डी, शार्प लाइक अ पॉट, शेप लाइक अ पॉट, उसका पेट पॉट के जैसा है, डी। हाउ इज़ द एलिफेंट्स बॉडी, उसका पूरा शरीर कैसा है। टॉल एंड ह्यूज, स्मॉल एंड इंफिनिसेंट, थीन, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रेंज। आंसर इज टॉल एंड ह्यूज। हाउ इज़ द एलिफेंट्स टेल, उसकी पूँछ कैसी है। लॉन्ग, थिक, स्मॉल एंड insignificant, wide and thin. Answer is C. How do the elephant's eyes look in its huge body? Shining, small like mustard seeds, large, attractive. उसकी बॉडी के अंदर उसकी आँख कैसी है, तो राई के दाने की जैसी। स्मॉल लाइक मस्टर्ड सीड्स। ऑफ व्हाट इज़ द एलिफेंट स्कैर्ड, वो किससे डर जाता है। अ टाइगर, अ महाउंट, अ लायन, द महाउंट्स शार्प पॉइंटेड स्टिक। आंसर इज डी। नंबर 10, हस्तिनः सूंडा कीदर्शी, उसकी सूंड कैसी है। स्तंभ समाना, शूर्पाकारा, कदली सदृशी, पर्वत सदृशी। तो आंसर इज सी, कदली सदृशी। हस्तिना पादा केन समाना, उसके पैर कैसे है। कदली समानः, स्तंभ समानः, भांडाकारम, शूर्पाकारम। आंसर इज बी, स्तंभ समाना। हस्तिना पुच्छम कीदृशम, उसकी पूँछ कैसी है। शूर्पाकारम, दीर्घम, अल्पम तुच्छम च विचित्रम। आंसर इज सी, अल्पम तुच्छम च। हस्तिनः विशाले देहे तस्य नेत्रे कीदृशे, उसकी आँख, बड़े से शरीर में उसकी आँख कैसी है। ए प्रकाशिते, सर्षप संदिग्धे, दीर्घे, कर्षके। आंसर इज बी, सर्पशप
संदिग्धे। नंबर 14, हस्ति कस्मात् भीतः, वो किससे डरता है? व्याघ्रात्, सिंहात्, महावताः, महावतः अंकुशमात्रत्। आंसर इज डी, महावतः अंकुशमात्रत्। नंबर 15, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ उदरम वर्ड इज। आंसर इज सी, स्टमक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cuddly word? How many? Size, small pot, and D, banana tree. Answer is D, banana tree. हस्तिन दंतो, ए कदली सदृशो, बी धवलो दीर्घो च, सी स्तंभ समानो, डी दीर्घो। आंसर इज बी, धवलो दीर्घो च। नंबर 18, हस्तिन शरीरम, ए पर्वत सदृशम, सर्पम संदीभनम, उन्नत बृहदत, अति बलवत। आंसर इज सी, उन्नत बृहष्ट। हस्तिना कर्णो, दीर्घो, शूर्पाकारो, पर्वत सदृशो, स्तंभ समानो। आंसर इज बी, शूर्पाकारो। 20, कः दिव्या देवी सृष्टि अस्ति? सिंह, व्याघ्रः, शशकः, हस्ति। आंसर इज डी, हस्ति। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग, जिसमें संस्कृत वर्ड के इंग्लिश मीनिंग दी है। जो सही है उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको आंसर लिखना है। शूंदा, मस्टर्ड सीड या ट्रंक, जिसका सही आंसर है ट्रंक। हस्ती, एलिफेंट, एक्साइटेंस, जिसका सही आंसर है एलिफेंट। कडली, बनाना ट्री, लोटस। आंसर इज बनाना ट्री। उदरम, माउस, स्टमक। आंसर इज स्टमक। धवलः, वाइट, ब्लैक। आंसर इज वाइट। भांदः, पॉट, मूवमेंट। आंसर इज पॉट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंड राइट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स। संस्कृत वर्ड का सही मीनिंग आपको अंडरलाइन करके लिखना है। हस्ति, गजः, करः। आंसर इज गजः। बृहत्, लघु, महा। आंसर इज महा। पादः, चरणः, वदनम्। आंसर इज चरणः। नेत्रे, नेत्रम, लोचनम, नासिकः। आंसर इज लोचनम। नंबर 5, दंतः, रदनः, भालः। आंसर इज रदनः। टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत मीनिंग लिखना है। नंबर 1, फोरहेड, गात्रम, लाइक अ बनाना ट्री, कडली सदृशी, मस्टर्ड सीड्स, सर्पर्स, हाई, उन्नतः, पिल्लर, स्तंभः, क्रिएशन, सृष्टि। ये जो वर्ड है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स। हस्तिना कर्णो दीर्घोष्ट, रॉन्ग। हस्तिना दंतो शूर्पाकारोष्ट, रॉन्ग। हस्तिना सुंडा कदली समाना अस्ति, राइट। हस्तिना उदर उन्नतम अस्ति, रॉन्ग। हस्तिना पुच्छम अल्पम तुच्छम च, राइट। हस्तिना नेत्रे विशाले स्त, रॉन्ग। यहाँ पर फर्स्ट दिया है कि हस्तिना कर्णो दीर्घो च, क्या उसके कान जो है वो बहुत लंबे हैं? तो ये रॉन्ग है। हस्तिना दंतो शूर्पाकारो स्त, उसके जो दांत हैं वो सुपड़े के आकार है, बास्केट टाइप है, तो वो रॉन्ग है। हस्तिना सुंडा कदली समाना अस्ति, तो उसकी सूंड जो है वो केले के पेड़ जैसी है, तो वो राइट है। हस्तिना उदरम उन्नतम अस्ति, उसका पेट जो है वो बहुत बड़ा है, ये रॉन्ग है। हस्तिना पुच्छम अल्पम तुच्छम च, उसकी पूँछ एकदम छोटी है, तो वो राइट है। हस्तिना नेत्रे विशालस्त, उसकी जो आँख है वो बहुत बड़ी है, तो वो रॉन्ग है। इसके बाद है मैचिंग, जो हमारी पोयम में से है। हस्ति हस्ति हस्ति, दिव्या देवी सृष्टि, अल्पम तुच्छम पुच्छम, अहो अहा विचित्रम, कथम ति बलवानम एषः
अंकुश मात्र भीत। यहाँ पे आपको मैचिंग का सही आंसर मैच करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, हाउ इज़ द एलिफेंट्स कलर। हाथी का कलर कैसा है? द एलिफेंट्स कलर इज़ ब्लैक, डार्क, ग्रे कलर का जैसा होता है ना, ब्लैक जैसा। नंबर 2, विथ वॉट हैज़ द एलिफेंट्स ट्रंक बीन कंपेयर्ड टू। उसकी पूँछ को उसकी सूंड को किसके साथ कंपेयर किया है? आंसर, द एलिफेंट्स trunk being compared to like banana. Number 3, which part of its body does the elephant move constantly while walking? जब वो चलता है तब अपना कौन सा बॉडी पार्ट्स वो हिलाता रहता है अपने चलने के साथ? आंसर है, द एलिफेंट कीप्स wagging its tail while walking. जब वो चलता है तब अपनी पूँछ हिलाता रहता है। With what have the elephant's ear been compared to? The elephant's ear been compared to like trout. उसके कान को सुपड़े जैसा, बास्केट जैसा बताया हुआ है। What does the word अंकुश in the following sentence mean? अंकुश मात्र भीत हस्ती। इसका मीनिंग क्या होता है कि अंकुश मात्र भीति हस्ती, हाथी किससे डरता है? आंसर, अंकुश मात्र भीति अस्ति इन अंकशः मीन अ शार्प पॉइंटेड स्टिक यूज टू कंट्रोल एन एलिफेंट। हाथी को जिससे कंट्रोल किया जाता है पॉइंटेड स्टिक से वो डरता है। हाउ आर द एलिफेंट्स लेग्स? द एलिफेंट्स लेग्स आर लाइक पिलर्स। उसके पैर खंबे जैसे है, बड़े बड़े खंबे जैसे। व्हाट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड द एलिफेंट इज? द एलिफेंट इज गॉड ऑफ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। हाथी को भगवान ने बनाया है एकदम अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको सेंटेंस दिए हैं जो आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। होमवर्क, राइट इन योर नोटबुक। हमने जो लेसन सीखा हस्ती हस्ती हस्ती, उसका ट्रांसलेशन ग्लोसरी हमने नोटबुक में लिखा, और इसके बाद जो हमने वर्कबुक किए हैं वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। थैंक यू।